सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शील वर्धन। तो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर थे ये शील वर्धन, जिनको सीआईएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स। अब ये तो हो गया एक अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी ध्यान से सुनना। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के भी नए डायरेक्टर जनरल बन गए। कौन? अतुल करवाल बन गए। तो इस एक क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको कराए। क्या? एक तो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए कौन? शील वर्धन। और एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए कौन? अतुल करवाल। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। बाकी सज्जन जिंदल आप जानते हो, ये वैसे तो जेएसडब्ल्यू स्टील के सीएमडी हैं, लेकिन अभी इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया था। अरुण कुमार मिश्रा ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का इनको सीईओ बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है सारे। हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, कल स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब था, इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज के वीडियो में मैंने कल और आज के दोनों क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इंक्लूड कर दिए हैं। लगभग इसमें 17 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो कल से थोड़ा सा बेटर फील करा, तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर हरि कुमार को। तो अभी वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे जो वर्तमान में नेवल चीफ थे करमवीर सिंह, ये भी 30 नवंबर 2021 को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अब आपके जो नए नेवल चीफ होंगे वो कौन होंगे? वो नाम याद रखना है, आर हरि कुमार होंगे। आप जानते हो वीआर चौधरी को अभी हमारे नए एयर चीफ मार्शल बने थे ये, और अब नए नेवल चीफ बन जाएंगे आर हरि कुमार। अच्छा, नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वैसे हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। बाकी अरुण चावला ये फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने। अशोक भूषण एनक्लेट यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोलोगे तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन बने थे अशोक भूषण। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा 15 नवंबर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। और 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को श्री बिस्वा मुंडा की जयंती होती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो याद रखना, ये जो जनजातीय गौरव दिवस है ये बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए उनके बलिदानों को समर्पित है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्र गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाएगा 15 नवंबर को, जिसे आप क्या कहोगे? जनजातीय गौरव दिवस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपका ध्यान रखना है इसको। अब इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो देखो नवंबर में कौन कौन से डे हमने मनाए। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया था यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया, जो कि धनतेरस के दिन मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया था। 7 नवंबर को एक तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया था और शिशु सुरक्षा दिवस मनाया था। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया। अभी 11 नवंबर को भी हमने एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया था, वो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। लेकिन अगर आपको पता है कि 11 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बाकी हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। तो अभी जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक इस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं रहा, क्योंकि किसी ने भी क्लाइमेट चेंज के मामले में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा, 5वें पे रहा स्वीडन और 6ठे स्थान पे रहा नॉर्वे। भारत 10वें स्थान पे रहा।
इंडेक्सेस की बात करेंगे, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में टॉप पे रहा था केरल। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे रहा था कर्नाटक। अभी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था, उसमें भारत 79 नंबर पे था। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, उसमें भारत 71 नंबर पे था। टॉप पे आयरलैंड था। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 40वें स्थान पे था। टॉप पे रहा आइसलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में बात करेंगे तो भारत 101वें स्थान पे था। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत 3रे स्थान पे था। टॉप पे कौन था? टॉप पे था USA। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा USA। तो अब USA भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया, और इस प्रकार USA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। इससे पहले COP26 में अमेरिका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की संचालन समिति में शामिल हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UK और भारत भी शामिल है। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भारत में। कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। और यहीं पे भारत का पहला ग्रेन ATM भी स्थापित किया गया था। वैसे अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? अजय माथुर। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा डेनमार्क। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनकी जयंती को ही यानी कि 11 नवंबर को ही हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत में शिक्षा के प्रमुख वास्तुकार हैं। उन्हें 1992 में यानी कि मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। अच्छा देखो, ये तो हो गया नेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आपको बता दूं, उसी दिन हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में भी मनाते हैं। अब बताओ वो कौन सा दिन है? अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसने फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न नाम से बुक लिखी? तो आंसर होगा असीम चावला ने। तो भारत के अग्रणी कर वकीलों में से एक हैं ये, और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कर और नीति विशेषज्ञ हैं ये असीम चावला, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न। तो ये जो बुक है ये एक दशक में भारतीय कर परिदृश्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। बाकी पूनम दलाल दहिया मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाम से बुक लिखी। शंकराचार्य एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड नाम से बुक लिखी, और भास्कर चट्टोपाध्याय द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम से बुक लिखी है। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम नाम से बुक किसने लिखी? तो आंसर होगा सलमान खुर्शीद। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या फैसले पर अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या रखा? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम। प्रदीप मैगजीन की बात करेंगे, कौन सी बुक लिखी? नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स। सुधा मूर्ति द सेज विद टू हॉर्न नाम से अभी बुक लिखी थी, और अमित रंजन रानी लक्ष्मीबाई लॉयर जॉन लैंग नाम से बुक लिखी इन्होंने। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। तो डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी है एमवे इंडिया जिसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अमिताभ बच्चन, आपको याद होगा, अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें कॉइन DCX का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और एमवे इंडिया से आपको ज़रूर याद आएगा मीराबाई चानू का नाम, क्योंकि अभी एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके अलावा adidas के स्टे इन कैंपेन की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। इम्तियाज अली की बात करें तो भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के ये एम्बेसडर बने, और विराट कोहली अभी लेटेस्ट फायर बोल्ट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और चलो कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, मुझे बताओ, अभी उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? कंगना रनौत। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रणवीर सिंह।
जो कि अभी कॉइन स्विच कुबेर के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी ग्लोबली मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? मैग्नस कार्लसन। कौन है ये? चेस के लीडर हैं ये, वर्ल्ड वाइड टॉप प्लेयर हैं, नॉर्वे से हैं ये। और नारायण कार्तिकेयन ये जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने, जबकि पंकज त्रिपाठी अभी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए अभी किस राज्य की कैबिनेट ने मेरोंग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा मेघालय। तो भी मेघालय कैबिनेट ने मेरंग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला कहा जाएगा। तो नए जिले के निर्माण से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासन लोगों के करीब रहे, साथ ही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी हो। अब ये बात कहाँ की है? मेघालय की। तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल इसकी होती है शिलोंग। और अगर आपसे पूछा जाए कि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग में। बताओ असम राइफल्स के भी डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। बाकी गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसने नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नाम से बुक लिखी? तो आंसर होगा त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। तो लेखक हैं ये त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। तो ये जो बुक है ये भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की संशोधनवादी खोज के रूप में व्याख्या करती है ये बुक, जिसको लिखा है त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। बुक का नाम भी याद रखना, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। बढ़ते आगे। तो बताइए अभी हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। तो हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार सन 2002 में मनाया गया था। इसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ हम नेशनल साइंस डे ये कब मनाते हैं। मैं आपको बता दूं, सीवी रमन की जयंती के दिन मनाया जाता है। अब बताओ वो कौन सा दिन है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे टीम इंडिया का T20 इंटरनेशनल कप्तान घोषित किया गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो अभी विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का T20 इंटरनेशनल कप्तान घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको बताया विराट कोहली पहले ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के कप्तान के रूप में पद छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो अब नए कप्तान होंगे रोहित शर्मा, याद रखना इनका नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 18वें स्थान पे। तो 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत 18वें स्थान पे रहा टोटल 30 देशों में से। टॉप पे कौन सा देश रहा? टॉप पे नॉर्वे रहा, फिर न्यूजीलैंड रहा, फिर पुर्तगाल रहा। भारत 18वें स्थान पे रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे था? तो आंसर होगा 122वें स्थान पे, जिसमें टॉप पे था सिंगापुर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पे रहा, यानी कि वैश्विक विनिर्माण सूचकांक। भारत यूएसए को पछाड़ के आया दूसरे स्थान पे। तो पहले पे चाइना, दूसरे पे आ गया भारत और तीसरे पे चला गया यूएसए। और अभी यूएसए से आपको याद आएगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, यूएसए जिसमें टॉप पे रहा था, भारत 20वें स्थान पे रहा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव श्रीवास्तव। तो अभी राजीव श्रीवास्तव को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी ER शेख ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट यानी कि आयुध निदेशालय के ये पहले डायरेक्टर जनरल बने। PL हरनाद पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने और आलोक सहाय इंडियन स्टील एसोसिएशन के ये डायरेक्टर जनरल बने। तो नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहित तलवार को। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये मोहित तलवार, जिन्हें अभी फिर से 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है, यानी कि अब ये 15 जनवरी 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छा तलवार से आपको याद आता होगा
कटलेस एक्सरसाइज 2021 जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से तलवार नाम के जहाज ने हिस्सा लिया था। और तलवार से क्या लिंक कर पा रहे हो आप? जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज जो किस किस देश के बीच में हुआ था बताओ? भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में अबू धाबी तट पर हुआ था ये। बाकी अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से चेयरमैन बने। गुरबीर पाल सिंह का नाम इम्पोर्टेंट है, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। और निर्लेप सिंह रॉय नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सीएमडी बनाया गया इनको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में ISSF प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 5। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप जो कि कहाँ पे हुआ था? पोलैंड के व्रोक्ला में आयोजित किया गया था इसे। उसमें भारत ने टोटल 5 मेडल जीते। उन पांचों में बात करेंगे तो 2 गोल्ड रहे, 2 सिल्वर रहे और 1 ब्रोंज मेडल रहा। 2 गोल्ड किस किस ने जीते? तो दोनों गोल्ड मनु भाकर ने जीते हैं। 1 गोल्ड जीता 25 मीटर, 1 गोल्ड तो जीता था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, और दूसरा गोल्ड जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। अच्छा, आप तो मुझे ये बता दो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना म्यूनिक जर्मनी में है। तो गाइज ये थे आपके दोनों दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है, लेकिन परसों भी मैंने आपको वीडियो तैयार करके दिया था, लेकिन कल बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं थी। अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा रिकवर होने में। अगर तबीयत थोड़ी और डाउन हो गई तो हो सकता है 1 आध दिन मिस हो जाए वीडियो बनाना, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी जैसे भी हो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को वहाँ पे शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार देख करके मैं भी काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। फिर कैसी भी स्थिति हो, सिर्फ आप ही के बारे में सोचता हूँ कि हाँ करना है तो करना है, लेकिन हो जाता है कई बार ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है। चलिए ठीक है, आज के लिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।